ओम शांति। आज बाबा की 30 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपना पोता मेल चेक करो, अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया, कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया। कोई भूल तो नहीं की, कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। तो बाबा आज के व्यापारी होते, बिजनेसमैन होते बोले। तो যারা ব্যাপারী হয় ওরা কি করে, ব্যবসায়ীরা খাতা রাখে, তাই না? আর সে খাতাতে ধার কত গেল, কত আসলো, কত গেল সব লিখতে থাকে, তাই না? হিসেব করতে থাকে, কতটা এনেছি, কতটা গেছে, কতটা কি হয়েছে। তো বাবা বলছেন ওই রকম তুমিও কতটা আজকে সারা দিনে লাভ করেছি আর কতটা ক্ষতি হয়েছে তার হিসাব তার পোতা মেল রাখতে হবে, তাই না? আর বিশেষ করে ইয়াদ। আর বাবা বলছেন যে সারা দিনে কোনো ভুল করে, কোনো ক্ষতি তো করলাম না, নিজের পুরুষার্থে কোনো লাল দাগ লাগালাম না। তো प्रश्न, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी, तो अपार खुशी रहेगी। की मेहनत करबो, अंतर्मुखी हये की मेहनत करबो तो खूब खुशीते थाकबो। उत्तर, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है, जो सामने आता रहता है, उन सबसे बुद्धि योग निकाल, उन सब से बुद्धि योग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए, सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। चारों तरफ से बुद्धि हटाए, चारों तरफ से बुद्धि हटाए अंतर्मुखी बन बाप को याद करो। चारों तरफ से बुद्धि हटाए अंतर्मुखी बन बाप को याद करो। सर्विस का सबूत दो, सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी, तो अपार खुशी रहेगी। तो बाबा बोलছেন সারা দিন কোনো না কোনো হিসাব কিতাব সামনে আসে, কিন্তু বাবা বলছেন সেগুলোকে সাইট সিন মনে করো, সেগুলোতে বুদ্ধি ফাঁসাতে হবে না। ভাবতে হবে একটা দৃশ্য এসছে, আমার যা হিসাব চুক্তি করে আমাকে আগে বাড়তে হবে, তাই না? সেখানে ফেঁসে থাকতে হবে না, বুদ্ধি যেন আটকে না থাকে। তো বাবা বলছেন অন্তর্মুখী থাকবো, তাহলে পরিস্থিতিগুলোকে বিবেচনা করতে পারবো যে এটা তো পেপার, এটা তো হিসাব, হিসাব চুক্তি করে আগে বাড়তে হবে। যখন এই রকম ফিলিংস থাকবে তখন যাই পরিস্থিতি আসুক মন খুশিতে ভরা ভরা থাকবে। ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं
कि रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं, ताई ना आत्मादेर बाबा आत्मागुलोके बुझिए दिच्छेन। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप, रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी है। किस द्वारा? इन बच्चों द्वारा विश्व की सदगति करनी है, ताई ना। एक तो बाबा के आमादेरके तैरी करते हबे, 2 নম্বর बाबा बोलছেন এই বাচ্চাদেরকে দিয়ে সারা দুনিয়ার সদ্গতি গতি মুক্তি করতে হবে, তাই না। তো বাবার ডবল কাজ, তৈরিও করবে, নিজের জন্যও তৈরি করবে, আবার সবার জন্যও তৈরি করবে। सारे विश्व के बच्चे तो यहाँ आकर नहीं पढ़ते, नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुक्ति तो सबकी होती है, मुक्ति कहो जीवन मुक्ति कहो, मुक्ति में जाकर फिर भी सबको जीवन मुक्ति में आना है, তাই না। বাবা বলছেন যেই আত্মাগুলো বাবার কাছে পড়াশোনা করতে আসবে না, ওদেরকে মুক্তি চাই, আর সেই মুক্তি বাবার বাচ্চারা দেবে। মুক্তি পেয়ে মুক্তিধামে ওরা চলে যাবে। আবার যখন আসবে, চাহে দাপরে চাহে কলিযুগে ওরা নামবে, তখন ওদের আবার জীবন মুক্তি অবস্থা থেকে শুরু হবে। মানে প্রথম থেকে এসে ওরা দুঃখ পাবে না, ওরা ভালো থাকবে। তন মন ধন জন প্রকৃতি সুখ ওরা পাবে প্রথম। তারপরে ধীরে 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 নিজের কর্মের খাতা হিসাবে দুঃখ আসবে। तो ऐसे कहेंगे सभी जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति धाम, 1-2 के पीछे आना ही है पाठ बजाने, जब तक मुक्ति धाम में ठहरना पड़ता है। बच्चों को अब रचयिता और रचना का मालूम पड़ गया है। यह सारी रचना अनादि है, रचयिता तो एक ही बाप है। यह जो भी सभी आत्माएं हैं सब बेहद के बाप के बच्चे हैं। जब बच्चों को मालूम पड़ता है तो वही आकर योग सीखते हैं, তাই না। যখন বাচ্চাগুলো ভগবান এসছে বুঝতে পারে, তখন তারা রোজ এসে পড়াশোনা করে, নিজেকে তৈরি করে বর্ষা নেবার জন্য। यह भारत के लिए ही योग है, बाप आते भी भारत में हैं, भारतवासियों को ही याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाते हैं। तो बाबा कहते भारतवासियों को ही याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाते हैं, और नॉलेज भी देते हैं कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह भी बच्चे जानते हैं। रुद्रमाला भी है जो गाई और पूजी जाती है, सिमरन की जाती है। भक्त माला भी है, ऊंचे ते ऊंचे भक्तों की माला है, তাই না। সব মালা সব জাপ করে না ভক্তরা। অ্যাকচুয়ালি মালা তো পরম ধামে আছে, যেটা শিব বাবা বসে দেখতে থাকে যে আমার কোন মালা কমপ্লিট হলো। 8 মালা, 108 মালা, 16,000 মালা, কোন মালা কমপ্লিট হলো। বাবা জাপ করতে থাকে কোনটা আজ প্রথমে হলো। তো বাবা বলছেন দেখো ভক্তি মার্গে তার यादगार ভক্তরাও বসে মালা জাপ করতে থাকে, তাই না। भक्त माला के बाद होनी चाहिए ज्ञान माला, भक्ति और ज्ञान है ना। भक्त माला भी है तो रुद्र माला भी है, पीछे फिर रुंड माला कहा जाता है क्योंकि ऊंचे ते ऊंच मनुष्य सृष्टि में है विष्णु, है ना। रुद्र माला माने शिव बाबार माला, से तो विशाल बड़ो सबाई आछे, तार मध्य आछे रुंड माला माने विष्णुर माला, माने जारा सच्चा सच्चा वैष्णव आछे, যারা সচ্চা সচ্চা শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী আছে, মানে একদম পিওর আত্মা আছে, তার হলো विष्णुवंशीर माला। जिसको सूक्ष्म बतन में दिखाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो यह है, इनकी माला भी है। आखिरी यह माला बन जाएगी तब ही वो रुद्र माला और विष्णु की वैजयंती माला बनेगी, তাই না। তো ব্রহ্মা বাবার মালা, সেখান থেকে আবার তৈরি হবে রুদ্রমালা, তারপরে আবার বৈজয়ন্তী মালা মানে বিষ্ণুর গলার মালা, বিজয়ী রত্নের মালা। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर ऊंचे ते ऊंच है विष्णु का राज्य। शोभा के लिए भक्ति में कितने चित्र बनाए,
परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं। तुम जो चित्र बनाते हो उनकी पहचान देनी है तो मनुष्य समझ जाए, नहीं तो शिव और शंकर को मिला देते हैं। बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म बतन में भी सारी साक्षात्कार की बात है। हड्डी मांस वहाँ होता नहीं, साक्षात्कार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वो है संपूर्ण अव्यक्त, তাই না? বাবা বলছেন সূক্ষ্মবতনে রিয়লি কিছু থাকে না, শুধু সেখানে গেলে কি করে সাক্ষাৎকার করে, যা কিছু দেখে साक्षात्कारे देखे। अभी व्यक्त ब्रह्मा जो है उनको अव्यक्त बनना है। व्यक्त ही अव्यक्त होता है, जिसको फरिश्ता कहते हैं, তাই না? ये तो मुरली হলো সাকার মুরলি। তখন তো ব্রহ্মা বাবা এই স্থূল বতনে আছে, সে তো সূক্ষ্ম বতনে যায়নি। তো বাবা বলছেন এই ব্যক্ত ব্রহ্মা কি হবে, अव्यक्त ब्रह्मा হবে। सूक्ष्म बतने যখন থাকবে उनका सूक्ष्म बतन में चित्र रख दिया। सूक्ष्म बतन में जाते हैं, कहते हैं बाबा ने सुबी रस पिलाया। अब वहाँ झाड़ आदि तो होता नहीं। सूक्ष्म बतने साक्षात्कारे बाबा বাচ্চাদেরকে শতযুগের সিনসিনারি দেখায়, সুবি রস খাবায়, ফলের জুস খাবায়। তো বাবা বলছেন থোড়ি না সূক্ষ্ম বতনে কোনো গাছপালা আছে, ना সেখানে কোনো ফলের জুস আছে, ये तो साक्षात्कार। अब वहाँ झाड़ आदि तो होता नहीं, वैकुंठ में है। लेकिन ऐसे नहीं कि वैकुंठ से ले आकर पिलाते होंगे। यह सब सूक्ष्म बतन में साक्षात्कार की बातें हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि वापिस घर जाना है और आत्म अभिमानी बनना है, তাই না? কে তৈরি হবে বাড়ি যাবার জন্যে, যে সারা দিন আত্ম অভিমানী স্থিতিতে থাকতে পারবে। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, यह शरीर विनाशी है, তাই না? 5-6 ফুটের দেহ আমি নই, আমি হলাম ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দু আত্মা। এই দেহ তো বিনাশী, এ তো ডেড বডি হয়ে যাবে, কিন্তু আমি आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति अच्छी। आत्मा का ज्ञान भी तुम बच्चों में है। वे तो आत्मा क्या है यह भी नहीं जानते। उन लोगों को यह भी मालूम नहीं कि कैसे उनमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यह नॉलेज सिर्फ बाप ही देते हैं, अपनी भी नॉलेज देते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते हैं। बस यही पुरुषार्थ करते रहो। हम आत्मा हैं, अब परमात्मा के साथ योग लगाना है। तो शिव बाबा बार बार মনে করিয়ে দিচ্ছেন, আমি তোমাকে শতপ্রধান কীভাবে বানাবো। যখন তুমি নিজেকে আত্মা মনে করে শিব বাবার সঙ্গে কানেকশন করবে, বাবার পবিত্রতার লাইট মাইট আত্মার মধ্যে আসবে, তবে তো শতপ্রধান হবে। सर्वशक्तिमान पतित पावन एक बाप को कहते हैं, सन्यासी कहते हैं पतित पावन आओ। कोई तो ब्रह्म को भी पतित पावन कह देते। সন্ন্যাসীরা অপেক্ষায় বসে আছে, কবে ভগবানকে পাবো, সে এসে আমাকে পবিত্র করবে, আমাকে মোক্ষ দেবে। কিন্তু দেখো ওরা পাচ্ছে না, পাচ্ছি আমরা। তো কত ভাগ্যবান আত্মারা, তাই না? अब तुम बच्चों को भक्ति का भी ज्ञान मिलता है कि भक्ति कितना समय चलती है, ज्ञान कितना समय चलता है। यह बाप बैठ समझाते हैं। पहले कुछ नहीं जानते थे, मनुष्य होकर तुच्छ बुद्धि बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि थे, कितने उन्हों में दैवी गुण थे। बाबा বলছেন কত দৈবী গুণ ছিল তোমাদের মধ্যে যখন তোমরা সত্যযুগে ছিলে। যখন পুজো আর্চা হয় কত দেবী দেবতাদের গুণগান হয়, তাই না? তো বাবা বলছেন কি দিব্য গুণ ছিল, আর এখন দেখো অবস্থা কেমন হয়ে আছে। कितने उन्हों में दैवी गुण थे, तुम बच्चों को दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। सब दैवी गुण तो শেষ হয়ে গেছে, আবার সেইগুলো ধারণ এই জীবনে করতে হবে। कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता हैं, भल साधु संत महात्मा को लोग मानते हैं, परंतु वो दैवी बुद्धि तो नहीं है, रजोगुनी बुद्धि हो जाते हैं। राजा रानी प्रजा है ना,
राजधानी कब और कैसे स्थापना होती है यह दुनिया नहीं जानती। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो, তাই না? সত্যযুগের কত রাজা রানী, কত রাজ পরিবার, কত প্রজা, ত্রেতা যুগে, দাপর যুগে, কলি যুগে কখন এই রাজা আর রাজ পরিবারগুলো তৈরি হয়, কখন এদের ভাগ্য লেখা হয়, সেই সময় হলো এখনকার সময়। যেমন পুরুষার্থ করবে সেই রকম লক্ষ লক্ষ রাজা ছিল, সেই সব রাজাগুলোর ভাগ্য এখানেই তৈরি হচ্ছে, যে যেরকম পুরুষার্থ করছে। तो माला का भी राज समझाया है, ऊंचे ते ऊंच है बाप उनकी माला ऊपर में है, रुद्र वो है निराकार, फिर साकार लक्ष्मी नारायण उनकी भी माला है, ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनती, তাই না? লক্ষ্মী নারায়ণের মালা আছে, কারা কারা লক্ষ্মী নারায়ণের দুনিয়াতে যাবে, কিন্তু বাবা বলছেন ব্রাহ্মণদের মালা হয় না। আজকে ব্রাহ্মণ আছে, কালকে বাবার হাত ছেড়ে শূদ্রও হয়ে যায়, তাই না? ওই জন্যে ব্রাহ্মণদের কোনো মালা হয় না। अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाती है, শেষে কি হবে? যারা পাক্কা পাক্কা ব্রাহ্মণ তারা তো তৈরি হয়েই যাবে, মালা কমপ্লিট হয়ে যাবে। इन बातों में जास्ती प्रश्न उत्तर करने की ज़रूरत नहीं। তো কত আসবে কত যাবে সেটার উপরে কোনো প্রশ্ন নেই, কে চলে গেল, কে আছে, কে থাকতে পারলো না, সব কিছু বাবা জানে, বাবার বাচ্চারা জানে। এই জন্যে কারোর জন্যে ভাবতে হবে না, নিজের পুরুষার্থ নিজেকে দেখতে হবে। मूल बात है अपने को आत्मा समझ, परम पिता परमात्मा को याद करो, यह निश्चय पक्का चाहिए। मूल बात है पतितों को पावन बनाना, सारी दुनिया पतित है, फिर पावन बनना है। मूल वतन में भी सभी पावन हैं, तो सुख धाम में भी सब पावन हैं। तुम पावन बनकर पावन दुनिया में जाते हो, गोया अब पावन दुनिया स्थापना हो रही है। यह सब ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं सारे दिन का पोता मेल देखो, कोई भूल तो नहीं हुई। तो बाबा बार बार মনে করাচ্ছেন কি কাজ করতে হবে, পোতা মেল রাখতে হবে, চার্ট খাতা মেনটেন করতে হবে, যে সারা দিনে কোনো ভুল ত্রুটি হলো না তো, কোনো ক্ষতি করলাম না তো পুরুষার্থে। व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं, यह भी कमाई है। तुम हर एक व्यापारी हो, बाबा से व्यापार करते हो, अपनी जांच करनी है हमारे में कितने दैवी गुण हैं, তাই না? বাবা বলছে এক তো কত ইয়াদে থাকি, আবার কতটা ভুল করি, আবার কতটা দৈবী গুণ ধারণ করি। এই সব জিনিসের চার্ট রাখতে হবে, হিসেব রাখতে হবে। कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम अशरीरी बनते जाते हैं। সারা দিনে কত অশরীরী আত্মিক স্থিতিতে থাকি আর কতটা দেহ অভিমানে থাকি। বাবা বলছেন এরও চার্ট রাখো। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है, তাই না? মায়ের গর্ভে যখন এসেছিলাম কেমন এসেছিলাম? অশরীরী, আত্মা জ্যোতি এসেছিল। যখন যাব তখনও কেমন যাব? অশরীরী, আত্মা জ্যোতি হয়ে যাব। যাই এখানে আমার আমার করছি সে এখানকারই থাকবে, তাই না? তো বাবা বলছেন अभी तक सब आते ही रहते हैं, बीच में जाना तो एक को भी नहीं है, जाना तो सबको इकट्ठा है। भल सृष्टि खाली नहीं रहती, गायन है राम गयो रावण गयो, परंतु रहते दोनों हैं। रावण संप्रदाय जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता, बाकी यह बच जाते हैं। यह भी आगे चलकर सब साक्षात्कार होना है। यह जानना है कि नई दुनिया की कैसे स्थापना हो रही है, पिछाड़ी में क्या होगा, फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा, তাই না? যেই সময় শেষের দিকে হবে সবাই বুঝতে পারবে যে বাবার বাচ্চাগুলো কি করছে। আজকেও একটা পোস্ট করেছি, দেখবে একজন সাধু কেমনভাবে বলছেন যে যদি বিশ্বকে স্বর্গ বানাতে হবে, ভারতকে স্বর্গ বানাতে হবে, সে চিন্তা কেউ করছে তো ব্রহ্মাকুমারী ভাই বোনেরা করছে।
আজকে 3000 সংস্থা আছে হয়তো ভারতে, কিন্তু বলছে সবচেয়ে বেশি যদি কারো চিন্তা যে ভারতকে স্বর্গ বানাবো তো ব্রহ্মাকুমারী, তাই না? তো আরও কত সুন্দর সুন্দর কথা বলছে, তাই না? তো আজকে 1-2 জন বলছে, ধীরে ধীরে সময় আসবে সবাই বলবে, তাই না? এমনি তো এখন তো বাবার বাচ্চাদেরই কথাকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে অনেকেরা শাস্ত্র পুরাণ বোঝাতে শুরু করেছে, তাই না? সব এখান থেকে ব্যাপারগুলো নিয়ে নিয়ে তারাও বুঝাচ্ছে, তো ভালো কথা। চারিদিকে বাবার কথাগুলো সবাই বুঝতে পারবে, তাই না? প্রত্যক্ষতার সময় তো আসছে না, আর ভালো কথা তো সবাইরই ভালো লাগবে। तो फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा, सतयुग में तुम राज्य करेंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग को आना है। अभी रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय दोनों हैं, संगम युग पर ही यह सब होता है, अभी तुम यह सब कुछ जानते हो, তাই না? অসুর আর দেবতাদের লড়াই। বাবা বলছেন উপরে কোথায় স্বর্গে গিয়ে হয়নি, সত্যযুগেও হয়নি, ত্রেতাতেও হয়নি, দাপরেও হয়নি, কলিযুগেও হয়নি, কখন হয়েছে? संगम युगे। तो बाप कहते हैं बाकी जो कुछ राज है वो आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे, जो रिकॉर्ड में नोंद है वो खुलते जाएंगे, तुम समझते जाएंगे इन एडवांस, कुछ भी नहीं बताएंगे। बाबा बोलছেন যখন সময় হবে তখন বাবা বলবে, রহস্য খুলবে, এখন থেকে আগে থেকে বাবা বলবে না। यह भी ड्रामा का प्लेन है, रिकॉर्ड खुलता जाएगा, बाबा बोलता जाता है, तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातों की समझ बढ़ती जाती है, जैसे जैसे रिकॉर्ड बचता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी। ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है, ऐसे नहीं रिकॉर्ड में सुई उठाकर बीच में रख सकते हैं तो वो रिपीट हो, नहीं वो भी फिर वही रिपीट होगा, नई बात नहीं। बाप के पास जो नई बात होगी वो रिपीट होगी, तुम सुनते और सुनाते जाएंगे, তাই না? বাবাও অনেকবার বলে, যখন যে ডায়লগ বাবার বলার থাকে তখন রিল খুলবে তো বাবা বলবে। আগের কথা জিজ্ঞেস করলে বাবা বললে এখন ড্রামাতে সে দৃশ্য আসেনি, তাই এখন আমি বলতে পারবো না। যখন সে সময় আসবে বাবা সে মেসেজও বাচ্চাদের কাছে পৌঁছে দেবে, তাই না? तो बाकी सब गुप्त है, यह राजधानी स्थापन हो रही है, सारी माला बन रही है, তাই না? সত্যযুগের রাজধানীগুলো, ত্রেতা যুগের, দাপর যুগের, কলি যুগের সব রাজধানীগুলোর মালা সব এখানে তৈরি হচ্ছে। अलग अलग जाकर राजाई में तुम जन्म लेंगे, राजा रानी प्रजा सब चाहिए, यह सब बुद्धि से काम लेना पड़ता है, प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा। जो यहाँ से जाते हैं वो अच्छे साहूकार के घर में जाकर जन्म लेते हैं, अभी भी तुम्हारी वहाँ बहुत खातिरी होती है, इस समय भी रत्न जड़ी चीज़ें सबके पास होती हैं, परंतु उनमें इतनी पावर नहीं है, पावर तुम्हारे में है, तुम जहाँ जाएंगे वहाँ अपना शो करेंगे, तुम तो ऊंच बनते हो तो तुम जाकर वहाँ दैवी चरित्र दिखाएंगे, आसुरी बच्चे जन्मते ही रोते रहेंगे, তাই না? যারা আসুরি কুলের বাচ্চা হবে ওরা জন্মাতেই কান্না করবে, আর যারা বাবার অ্যাডভান্স পার্টির বাচ্চা হবে তারা কি করবে? কাঁদতেই চাইবে না, কাঁদবেই না, তাই না? বাবার বাড়িতে এরকম অনেক অ্যাডভান্স পার্টির বাচ্চাও আসে না, তো একদম কান্না করে না, শান্ত থাকে আর হাসতে থাকে, তাই না? খুশিতে থাকে। गंदे भी होते हैं, तुम तो बड़े कायदे सिर पलेंगे, गंद आदि की बात नहीं, आजकल के बच्चे तो गंदे हो पड़ते हैं, सतयुग में ऐसी बात हो न सके, फिर भी हेबिन है ना, वहाँ बांस आती नहीं जो कहना पड़े अगरबत्ती जलाओ। এখানে দেবী দেবতার সামনে অগরবত্তি জ্বালায়, কেননা চারিদিকে গন্ধ থাকে। আর বাবা বলছেন আসল দেবী দেবতা যেখানে থাকবে সেখানে প্রকৃতির ন্যাচুরাল ফুলের সুগন্ধ থাকবে, সেখানে কোনো অগরবত্তির দরকার পড়বে না। বাবা বলে না সেখানে বাতাসের মধ্যেও ফুলের গন্ধ থাকবে।
बगीचों में बहुत खुशबूदार फूल होंगे। यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू नहीं, वहाँ तो हर एक चीज़ में 100% खुशबू रहती है, তাই না? কলিযুগে ফুলগুলোর মধ্যে সেন্ট ছিড়কাতে হয়, সেন্টই থাকে না। বাবা বলছেন সেখানে তো সুগন্ধ থাকবে। यहाँ तो 1% भी नहीं है, वहाँ तो फूल भी फर्स्ट क्लास होंगे। यहाँ भल कोई कितना भी साहूकार हो तो भी इतना नहीं, वहाँ तो किस्म किस्म की चीज़ें होंगी, बर्तन आदि सब सोने के होंगे। जैसे यहाँ के पत्थर, वहाँ फिर सोना ही सोना, তাই না? বাবা বলছে সেখানে বাসন কি হবে? কথা আছে না, সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে। তো কেন এইরকম প্রবাদ আসলো? তার কারণ হচ্ছে সত্যিকারে কোনো দিন এরকম ছিল যে মানুষ সোনার বাসনে সোনার চামচে খাবার খেত, তাই না? तो रेती में भी सोना होता है, विचार करो कितना सोना होगा जिससे मकान आदि बनेंगे, তাই না? বাবা বললো না এখানে যেরকম বালু আর পাথর, সেখানে ওই রকম সোনা, সোনা দিয়ে বাসন, সোনা দিয়ে ঘরবাড়ি, সোনার কোনো ভ্যালুই সেখানে নেই, তাই না? वहाँ ऐसे मौसम होगी न सर्दी न गर्मी, তাই না? এখানকার মতন গরম থুড়ি না হবে, না এখানকার মতন ঠান্ডা হবে। ওই জন্যে তো বাবার বাচ্চাদের অবস্থা কাহিল হয়ে যাচ্ছে, কেননা বসন্ত ঋতুতে থাকার বাচ্চাগুলো না, তো এত ঠান্ডা গরম সহ্য করতে পারলে তো করবে, তাই না? সব তো বসন্তের বাচ্চা না। वहाँ गर्मी का दुख नहीं जो पंखे चलाने पड़े, है ना? उसका नाम ही है स्वर्ग, वहाँ अपार सुख होता है। तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली कोई बनते ही नहीं, তাই না? আজকে থেকে হয়তো 150 বছর আগে কারেন্ট তো ছিল না, পাখাও ছিল না, তো লোকেরা কেমন থাকতো? এখন তো এসিতেও কাজ হচ্ছে না, তাহলে সেই সময় ভাবো পাখাও ছিল না, তো মানুষ কেমনভাবে থাকতো? কেননা পাখার দরকারও পড়তো না, তাই না? প্রকৃতিতে এত সুন্দর গাছপালার মধ্যে ঘরবাড়ি থাকতো, হাওয়া থাকতো। तो तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली कोई बनते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाते हैं, उनको जो ऐसा बनाते हैं उनकी कितनी महिमा चाहिए। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति शुरू होती है, वो भी भूत पूजा कहेंगे। शरीर तो वो है नहीं, 5 तत्वों की पूजा होती है। शिव बाबा के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे, पूजा करने के लिए कोई चीज़ का व सोने आदि का बनाते हैं। आत्मा को थोड़े ही सोना कहेंगे। आत्मा किस चीज़ की बनी हुई है, शिव का चित्र किस चीज़ का बनाया हुआ है, वो झट बताएंगे। परंतु आत्मा परमात्मा किस चीज़ का बना हुआ है, यह कोई बता न सके। सतयुग में 5 तत्व भी शुद्ध होते हैं, यह है अशुद्ध। तो पुरुषार्थी बच्चे ऐसे ऐसे ख्यालात करते रहेंगे। बाप कहते हैं इन सब बातों को भी छोड़ दो, তাই না? কি হবে ওখানে সেটা তো গেলে তো এমনিই দেখতে পাবে, বুঝতে পারবে, অনুভব করতে পারবে, তো তো ভাবতে হবে না। जो होना है वो होगा, पहले तो बाप को याद करो। আগে তো শতপ্রধান হয়ে যাও, আগে তো নিজেকে তৈরি করে নাও। चारों तरफ से बुद्धि हटाकर माँ में कम याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। जो कुछ सुनते हो उन सबको छोड़ एक बात पक्की करो कि हमको सतो प्रधान बनना है, তাই না? বাবা বলছেন লক্ষ্য ফিক্স করে দাও যে আমাকে তাড়াতাড়ি শত প্রধান হতে হবে। फिर सतयुग में जो कल्प कल्प हुआ होगा वही होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। मूल बात है बाप को याद करो, यह है मेहनत, वो पूरी करो। বাবা বলছেন শত প্রধান হবার মেহনত পুরো করো, সেটাকে পুরো তো তোমাকেই করতে হবে, প্রতিমা তো তোমাকেই কমপ্লিট করতে হবে। वो पूरी करो, तूफान तो बहुत आते हैं, তাই না? প্রতিমা কমপ্লিট হতে দেবে না, অনেক ঝড় তুফান আসবে, তাই না? সব
অনেক গল্প থাকে না, আগেকার জমানাতে লোকেরা গল্প করতো না, যে লোকেরা যখন কোনো সাধনা করতে বসতো, কোনো পুজো করতে বসতো, তো সেখানে বিঘ্ন জরুর আসতো, তাই না? যেরকম মানত থাকে না, তো মানত নিয়ে যখন পুজোতে বসে তো বিঘ্ন জরুর আসতো, আর সেই বিঘ্ন পরীক্ষা নিত যে কতটা মানে ব্রত পাক্কা আছে, তাই না? তারপরে গিয়ে দেবী দেবতা দর্শন দিত, তাই না? তো সেই রকম বাবা বলছেন, এখানে তুমি কতটা শতপ্রধান প্রতিমা বানাচ্ছ, তো সেটাতে ঝড় তুফান আসবে না? তো সেখানেও বাধা পড়বে। মায়া তো শূদ্র বানাতে চায়, সে তো দেবী দেবতা তোমাকে হতে তো দেবে না, তাই না? তো বাধা তো আসবে। जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है वो सब सामने आता है। তো কে বাধা দিতে আসে? আমার নিজেরই কৃতকর্ম, নিজেরই হিসাব কিতাব। এক একটা সিঁড়ি উপরে উঠি আর সেই জন্মের যা হিসাব কিতাব বাকি সেগুলো ঝড় তুফান হয়ে আসে, তাই না? তো এইরকম কাটাতে 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 শতপ্রধান অবধি পৌঁছতে হবে। तुम तो सब तरफ से बुद्धि को हटाकर मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो अंतर्मुखी होकर। तो बाबा बोलছেন সিঁড়ি উপরে উঠছো তো বাবার হাত ধরে ওঠো, বুদ্ধির হাত যেন বাবার হাত ধরে থাকে, তাহলে যত ঝড় তুফান আসলেও কিছু হবে না। আর তার জন্যে কি দরকার? অন্তর্মুখতা, তাই না? অন্তর্মুখী না হলে বুদ্ধি কখন বাবার থেকে স্লিপ করে গেছে বুঝতেও পারবো না, তাই জন্যে অন্তর্মুখী হয়ে বাবার হাত ধরে সিঁড়ি উপরে উঠব। तुम बच्चों को स्मृति तो आई, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विस से भी मालूम पड़ जाता है। सर्विस करने वालों को सर्विस की खुशी रहती है, जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी सर्विस का सबूत भी मिलता है। पंडे बनकर आते हैं, कौन महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं, वो झट पता पड़ जाता है, তাই না? তো কে কীরকম সেবা করে সেখান থেকে বাবা বুঝে যায়, এ মহারথী আছে, ঘুড়সবার আছে, প্যাদা আছে। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक नंबर, दूसरी सब बातों को छोड़, दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए, सतो प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दैवी गुण धारण करने हैं, दैवी गुण धारण करने हैं। বাবা বলছেন বুদ্ধিকে সাইড সিনে ফাঁসাবো না, বুদ্ধিকে কচ্ছপের মতন উইথড্র করব, আর অশরীরী স্থিতিতে দৈবী গুণ ধারণ করার পুরুষার্থ করব। दूसरा, बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं, बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। हमारे राज्य स्वर्ग में क्या क्या होगा, हमारे राज्य स्वर्ग में क्या क्या होगा, उस पर विचार कर, उस पर विचार कर अपने को उस जैसा
अपने को उस जैसा लायक चरित्रवान बनाना है। अपने को उस जैसा लायक चरित्रवान बनाना है। यहाँ से बुद्धि निकाल देनी है। यहाँ से बुद्धि निकाल देनी है। বাবা বলছেন সত্যযুগের জন্য নিজেকে যোগ্য বানানোর পুরুষার্থ করব, কলিযুগের থেকে বুদ্ধি তুলে নেব, তাই না? वरदान सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले, सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले, सर्व हद की चाहना से परे, सर्व हद की चाहना से परे, सदा संपन्न और समान भव, सदा संपन्न और समान भव। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए, अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा सेवा नहीं है, तो वो सेवा सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भले छोड़ दो, ऐसी सेवा भले छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले, जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में, तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, कोई भी हद की इच्छा मान शान सेल्वेशन, मान शान सेल्वेशन साधन की भूख नहीं होगी। मान शान सेल्वेशन साधन की भूख नहीं होगी। सेल्वेशन माने सुविधा। वे हद की सर्व चाहना से परे, वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे।
তো বাবা বলছেন আজকে বাবা সচ্চা সেবাধারীর লক্ষণ বলে দিচ্ছেন। সচ্চা সেবাধারী কে হবে? যে সেবা করবে সে নিজেও সন্তুষ্ট থাকবে, সবাইকে সন্তুষ্ট রাখবে, তাই না? বাবা বলছেন যদি সন্তুষ্টতা নেই তাহলে সে সেবা না করাই ভালো, তাই না? বাবা বলছেন কিসের থেকে সন্তুষ্ট থাকবো? বাবা বলছেন হদের মান সম্মান, তাই না? কেউ মহিমা করুক, ভালো সেবা করেছো, তাই না? কোনো মান সম্মান দিক, তার বিনিময়ে আমি এত সেবা করেছি তো আমার রেসপেক্ট থাকা উচিত, তাই না? তো বাবা বলছেন হদের মান সম্মানের ইচ্ছা বা কোনো সুবিধা পাবার ইচ্ছা বা কোনো সাধন পাবার ইচ্ছা, তো বাবা বলছেন এই সব খিদে সচ্চা সেবাধারীর কাছে থাকবে না। সে কেমন থাকবে? সে সেবা করেই তৃপ্ত হয়ে যাবে, সে সেবা করেই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে, আর নিজেও সন্তুষ্ট হয়ে যাবে আর অন্যদেরকেও সন্তুষ্ট করবে, তাই না? স্লোগান सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना। सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना, अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। तो जा सेवा करब निस्वार्थभावे करब, कोनो चाहना नेই मान सम्मान बा सुविधा साधनेर, আর বাবা বলছেন সচ্চা দিল থেকে সেবা করব, তাহলে সে সেবা পুণ্য খাতা জমা হবে। আচ্ছা, ওম শান্তি। বলো।